फिर से देहाती पत्रकार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशांत सिन्हा हुआ। मैं आज बात करूंगा अपने केसरिया प्रखंड के उन कर्मचारियों और उन प्रखंड में जो रह रहे जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके विषय में। हमारे केसरिया प्रखंड में आपको एक चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपको कोई भी काम कराना हो तो बिना पैसा खर्चा किए हुए कोई काम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? अगर आप कर्मचारी से अगर मिलने जाते हो अपना दाखिल खर्च कराने के लिए या रसीद कटवाने के लिए या परिमार्जन कराने के लिए, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं दोगे, जब तक नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। ये फैक्ट बात है। नहीं, अगर मेरे बातों पर विश्वास है तो आप करके देखो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जबकि दाखिल खारिज फ्री में होना चाहिए। लेकिन पता है खेल क्या होता है कि अगर हम लोग दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन करते हैं तो वो 15 दिन के अंदर कर्मचारी से जाकर मिलना पड़ता है। अगर हम पैसा नहीं दिए तो उसको किसी वजह से भी खारिज कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि वो व्यक्ति मौजूद नहीं हुआ, इस वजह से खारिज कर दिया गया। ये तो खैर खेल चल रहा है। साथ में आपको कर्मचारी नहीं मिलेंगे, वहाँ पर प्राइवेट वर्कर मिलेंगे आपको, उनके सहयोगी मिलेंगे, काम करने वाले जो ये सारा डीलिंग करते हैं। अगर आप केसरिया प्रखंड के हो या अन्य प्रखंड के भी हो, एक अपनी ही प्रखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य प्रखंड में भी आप चले जाओ, कर्मचारी के साथ एक दो आपको प्राइवेट वर्कर मिलेंगे जो वही लोग पैसा लेते हैं और डीलिंग करते हैं सब कुछ। बात वो भी नहीं है कि चलिए प्राइवेट वर्कर काम करता है, ठीक है, कर्मचारी अकेले नहीं मिलता है। हमारे केसरिया प्रखंड में कौन कर्मचारी कहाँ बैठता है ये लोगों को पता नहीं है। वो लोग खोजते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कर्मचारी आके बैठता है तो कहाँ बैठता है। उनका कोई अपना अस्थायी ऑफिस अभी के डेट में नहीं है। मैं एक जगह गया था, छपरा कर रहा हूँ, गोपालगंज जिला में। वहाँ एक जगह है, नाम मिस कर रहा हूँ, बामो ऐसे कुछ जगह है, दिगोली। वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ मैं मतलब ये देख करके बहुत खुश हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद आप किस पंचायत के कर्मचारी को खोजना चाहते हैं, बखूबी वो लोग बैठे रहते थे और वो मिल जाते थे। चलिए पंचायत में गए हैं तो वो भी एक नियम होना चाहिए कि हफ्ता में 2 दिन मैं पंचायत में रहूँगा, घूमूंगा। तो लोग पंचायत में ही अपना वेट करेंगे उस कर्मचारी से जिनसे उनका अपना काम करवाना है। अगर ब्लॉक में बैठे हैं तो वो भी नियमतः बैठे ताकि पब्लिक जाके मिल सके। लेकिन यहाँ चक्कर काटना पड़ता है कर्मचारी को मिलने के लिए, लगता है जैसे वो भगवान है। ब्लॉक में भी अगर आप जाओगे तो कोई भी आपको काम कराना हो, आवासीय, जातीय, जो भी है, आय प्रमाण पत्र, अगर आपको तुरंत चाहिए तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। जबकि 2 दिन में अगर हमको चाहिए तो हम लोग तत्काल फॉर्म भरते हैं कि हमको 2 दिन में चाहिए। ठीक है, 14 दिन में मिलता है, वो भी 14 दिन जाइएगा तो आपको मिलेगा अथवा नहीं भी मिलेगा। 15वां-16 दिन जाके एक्टिवेट होता है। अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। लेकिन बात वो नहीं है कि आप 14 दिन में दे रहे हैं, वही कोई पैसा देता है तो 2 दिन में हो जाता है। जो पैसा नहीं देते उनका 14 दिन पर मिलेगा या 15 दिन पर मिलेगा। बात यहाँ पैसा की बात हो रही है, और वो भी दलाल के थ्रू। हर जगह आपका दलाल है, बिना दलाल का आपका कोई काम नहीं होने वाला है। अगर मेरे बात में अगर सच्चाई नहीं है तो बखूबी आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मैं कोई भी खबर बिल्कुल तहकीकात, बिल्कुल मतलब जितना रिसर्च करना होगा करके ही हम खबर देते हैं। अब अभी आप जाओ, सीओ से कोई काम कराना है, आपको पारिवारिक सदस्यता बनाना है, आप बनवा कर देख लो कि आपको फ्री में बन जाता है तो कितने दिनों में बनता है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप पैसा दो, आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। पैसा नहीं दोगे 2 महीना भी लग जाएगा, वो भी होगा कि नहीं होगा, रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, 10 किस्म का कागज़ मांगा जाएगा, किसी बहाने आपका रिजेक्ट किया जाएगा तो किया जाएगा। वही पैसा दोगे, कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं है, सब रिस्क ले लेंगे पैसा अगर ले लेते हैं तो। वहाँ पे भी दलाल है, एक से एक दलाल है। डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते हो, आपको दलाल के थ्रू ही आपको जाना है, किसी से भी आपको काम कराना हो। उससे अच्छा तो हमें लगता है कि जो अभी ये जो कार्यपालक सहायक के जो पोस्ट पे जो अभी हुए हैं वो मेहनत करते हैं उन लोगों से ज़्यादा और ईमानदारी पूर्वक करते हैं। अगर हम तो कहते हैं कि इन्हीं लोग को अधिकारी बना दिया जाए,
जितनी ईमानदारी से ये लोग काम करते हैं, कम सैलरी में ज़्यादा मेहनत। ये लोग को सैलरी उतना मिलता है फिर भी मेहनत करने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे लगता है कि बपौती धन है, काम करे अथवा ना करे पैसा तो हमको सरकार देगा ही। इंक्वायरी अगर कोई उनके खिलाफ अगर आवेदन दिया जाए तो घिसी पिटी आवेदन में वही चीज़ सब मैनेजिंग हो जाता है। कोई स्टाफ नहीं चाहता है कि मेरा दूसरा स्टाफ फंसे, सब कोई एक दूसरे को बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर उन लोग के विरुद्ध अगर आवेदन दिया जाता है तो ये हो रहा है और पब्लिक परेशान है। इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए भली बात सब कोई जानता है, बशर्ते सब किसी को साथ में आना होगा और एक पहल करना होगा कि हम घूस नहीं देंगे। देखते हैं कब तक काम नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी वर्क अगर आपको बिना पैसा का नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे एक आवेदन लिखें, यहाँ जाए वहाँ जाए। कैसे करेंगे कि वो काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको करना होगा, उसको करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि नौकरी सबको अपना सबको चाहिए, कोई नहीं चाहता है कि मेरा नौकरी खतरे में पड़े। तो पहले तो पहल करना होगा। वो लोग को लगता है कि गांव के अनपढ़ गंवार को कुछ नहीं पता है, इनसे जितना पैसा हटना है हट लो। अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इस चीज़ को लेकर के गांव वाले भी क्या करें, परेशान होने की वजह से जाकर के मुंह मांगा पैसा दे देते हैं। दाखिल खारिज कराना है 4,000 5,000 10,000 जो भी है वो लेते हैं, तभी जाके करते हैं। जो नहीं देते हैं उनका नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, फिर दोबारा आवेदन करता है, फिर रिजेक्ट होता है। हाथ पाँच वो लास्ट में तीसरी बार में वो पैसा जाकर देता है। लेकिन उस व्यक्ति से इतना मेहनत नहीं हो पाता है कि वो अपील करे उसके उच्च पदाधिकारी के पास। ये गांव वालों से नहीं हो पाता है। भले ही 1 महीना चक्कर लगाएंगे, और 1 महीना चक्कर मत लगाओ, मात्र 2 दिन ही चक्कर लगाओ उनके उच्च पदाधिकारी के पास, देखो कैसे एक्शन लिया जाता है। अगर आपका खाता खिसरा रकबा सब सही है, आपका दस्तावेज सही है, तो फिर आप क्यों डरते हो? आपको जाना चाहिए उस पदाधिकारी के पास और फ्री में दाखिल खारिज कराओ। उसी चीज़ का तो वो लोग पैसा लेते हैं, बैठे क्यों हैं? हम सैलरी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट दे रहा है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, प्राइवेट एम्प्लॉय तो है नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आप सवाल जवाब कीजिए, आप क्यों नहीं करेंगे, क्यों आपने खारिज किया? जब हमने आवेदन किया तो मैं आपके पास आकर मौजूद था। जो भी पूछताछ करना आप हमसे पूछें। आप कर्मचारी हैं, अगर इंक्वायरी करना है तो मेरे घर पर आए, ये पता लगाए कि ये खाता खिसरा सही है अथवा गलत है, उसके बाद आप कीजिए। लेकिन आप रिजेक्ट क्यों करते हो? क्योंकि पैसा नहीं देते इसीलिए। तो ये सारा खेल हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे अगर ये वीडियो किसी ऐसे अधिकारी के पास अगर पहुंच जाए तो सबसे पहले तो कर्मचारी का व्यवस्था होना चाहिए कि ग्रामीण वासी अगर जाएं अपना कोई भी काम कराने के लिए कर्मचारी से, तो उसे ढूंढना ना पड़े डिबिया बार कर, आसानी पूर्वक कर्मचारी मिले। जो भी वार्तालाप करना है सामने बैठ के करेंगे, प्राइवेट वर्कर से नहीं, कर्मचारी से बैठ के करेंगे। क्या सॉल्यूशन होगा कर्मचारी ही बताएगा। लेकिन यहाँ कर्मचारी तो मिलते नहीं हैं, बीच में तो आपको क्रॉस होना पड़ेगा उनके ब्रोकर से। अब ब्रोकर तो पैसा का बात करेगा कि कर्मचारी ये लेता है वो लेता है। ये लोग तो सीईओ को भी बदनाम कर देते हैं। अगर सीईओ साहब के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो जरा उन लोग के खिलाफ कार्रवाई करके देखें कि सीईओ का 500 रुपया है, आप उच्च पदाधिकारी हैं, आपको भी बदनाम बीच में किया जा रहा है। अगर आप इस तरह का काम नहीं करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो, अगर नहीं लेते हैं तो इसका मतलब वाकई में आप भी 500 रुपया 1000 रुपया लेते हैं, आपका भी कमीशन है उसमें, ये बखूबी है। नहीं तो जितने लोग का दाखिल खारिज हुआ है आप गुप्त सूचना के हिसाब से आप मतलब गुप्त अपना टीम एक भेजिए, उन लोगों से आप पूछिए जाकर के कि इन्होंने पैसा दिया है कि नहीं दिया है। तब उन लोग के खिलाफ इंक्वायरी कीजिए कि दाखिल खारिज कराने के लिए भी हमको पैसा लगता है, अरे यहाँ तक कि रसीद कटवाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, परिमार्जन कराना है हमको अर्जेंट है तो भी हमको पैसा देना पड़ता है। आप जाइए अपना स्तर से एक टीम बनाइए और पूछताछ कीजिए जितने लोगों का दाखिल खारिज हो चुका है। होने वाला का बात छोड़िए, अभी वो तो अभी चक्कर ही काटेंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं है, कहीं से कर्जा लेंगे, कराएंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो, अगर नहीं तो इसका मतलब आप भी इस रैकेट में शामिल हैं। मेरी बात को आप भली बातें से समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो पहुंचेगा ही। केसरिया दूर नहीं है और केसरिया कहीं न्यूज़ दे रहा हूँ तो ज़रूर पहुंचेगा आपके पास। नहीं पहुंचेगा तो मैं पहुंचाऊंगा किसी तरह।
जरा आप ईमानदारी पूर्वक जरा कार्रवाई करके देखें तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई में अंचलाधिकारी हैं, आप वाकई ईमानदार हैं, आप घूस नहीं लेते हैं। जिस तरह आपका नाम बेचा जा रहा है, अगर है हिम्मत तो उन कर्मचारी के खिलाफ एक्शन करके देखें। तब देखिए आप रूपी, एक कर्मचारी सुधरेगा, उसके बाद सारे कर्मचारी सुधर जाएंगे। अगर आप एक बार आप एक्शन लेकर के देखो, अगर नहीं लिया तो इसका मतलब आप भी शामिल हो। अगर आपको साथ चाहिए तो आप बोलो, मैं भी आपके पास आऊँगा, साथ दूंगा। और उन लोगों से मैं आपको बात कराऊंगा जिन्होंने पैसा दिया है दाखिल खारिज कराने के लिए, क्योंकि उसको सच बोलने में कुछ नहीं जाता है। 2000 दिया है कि 4000 दिया है, जो दिया है वो व्यक्ति खुद पे खुद बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसी के साथ अपना बात हम अपना ख़त्म करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो ज़रा इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्तर से पहल करें। बस हम इतना ही चाहते हैं। विशेष बात तो ब्लॉग का हम आपको दिखाएंगे, नहीं प्रूफ के साथ दिखाएंगे। अब ऐसे ही फाकी नहीं बोलेंगे। ये तो हमारा इंक्वायरी किया हुआ, ये तो सब कोई जानता है इंक्वायरी क्या करना है, सब कोई जानता है कि ये रैकेट चल रहा है दलालों का, पैसों का। और सीओ का नाम बेचो, वीडियो का नाम बेचो कि वीडियो भी घूस खाता है, सीओ भी घूस खाता है। ठीक है, अगर आप नहीं खाते हैं, वाकई ईमानदार है, अगर आपको मिर्ची लग रही है मेरे बात से, तो उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करें, मेरा छोड़िए। हम तो जनता हैं, पत्रकारिता तो अपने जगह है, जनता का भी हक है ये बात बोलने का। अगर ईमानदार हैं तो इंक्वायरी करके दिखाएं, जरा हम भी तो देखें आप कितना ईमानदार हैं। और देखते हैं आप कितने लोग पर एक्शन लेते हैं, कितने कर्मचारियों पर जो लोग घूस खा के बैठे हुए हैं। बहुत सारा इसमें रैकेट चल रहा है, बहुत सारा। आप देखना, जिस दिन ईमानदार अगर पदाधिकारी आ गया, सारे कर्मचारियों को छुट्टी करके रख देगा। ये सस्पेंड वाला खेल बंद कीजिए, सीधा बर्खास्त वाला काम कीजिए। लिखिए अपने उच्च पदाधिकारी को, इस कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए, ये जांच पड़ताल में पकड़ा गया घूस लेते हुए। ये सस्पेंड क्या होता है? 5 दिन 10 दिन के लिए सस्पेंड करो, फिर तो आके ज्वाइन कर लेगा। ये ना प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन नहीं होगा, होना भी होगा। बर्खास्त तो नहीं हुआ, बर्खास्त करो, वहाँ ईमानदार व्यक्ति आएगा, बैठेगा। अगर ये चलता रहा बर्खास्तगी का, तो देखना कोई ना कोई मतलब ये जो रैकेट चल रहा है पैसा लेन देन का, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा और सब के सब ईमानदार हो जाएंगे। एक बार ये तो एक मिशन मतलब ये लगा दो एक बार, इसके बाद देखो क्या होता है। चलिए इसी के साथ निशांत सिन्हा, धन्यवाद।